बारे में और कुछ प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स के बारे में वो हमें पढ़ाएंगे कि हमारे कौन से प्लैनेट हमारे लिए अलाइंड होते हैं, हमारा अच्छा करते हैं, और कौन से प्लैनेट हमें बैड इफेक्ट्स देते हैं। तो आज हम लोग अपनी कुंडली के हिसाब से जानेंगे कि हमारे लिए कौन सा प्लैनेट कैसा काम कर रहा है। ठीक है, और किसके लिए क्या रेमेडीज करने हैं वो भी सर हमें इस कोर्स में आज बताएंगे। ओवर टू यू आशीष सर। सबको नमस्कार, राधे राधे। जितने भी लोग आए हैं उनका स्वागत करता हूं मैं, और परमात्मा का धन्यवाद देता हूं कि शायद मैं आज कुछ आपको बता पाऊं जो मैंने सीखा है। ठीक है। तो पहले मैं ये क्वेश्चन करता हूं सबसे, आप में से किसको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है, सब कुछ है मेरी लाइफ में? जी, कोई बोले, अनम्यूट करें, बोले मुझसे, तब तो बात होगी आपकी हमारी। ये तो मैडम कुछ लोग अभी ना पर्दे में हैं, उनको पर्दे से बाहर लाइए मैडम प्लीज, तभी जरा इंटरेक्शन होगा, तब बात अच्छी हो पाएगी। हाँ ज्योति जी। जी, मोनिका जी, प्रियंका। आई आईफोन जी। आईफोन जी तो अभी गायब है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो मैं चाहूंगा सब ऑनलाइन हो जाएं, सब अपने फेस दिखा लें, तो कि उससे क्या होता है कि एनर्जी एक्शन अच्छा होता है, इंटरेक्शन अच्छा होता है, बातचीत अच्छी होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, कौन ये सोचता है कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है या मेरी लाइफ में बहुत कष्ट है? सर कष्ट तो मुझे। सभी के लाइफ में है। हम्म। जी। कष्ट तो सभी के लाइफ में है, थोड़ा हो या ज्यादा हो। नहीं, तो मैं पूछता हूँ कष्ट किस किस बारे में कष्ट है? हर सेक्टर में ही है। कोई रिलेशनशिप से जूझ रहा है तो कोई हेल्थ लेकर जूझ रहा है। देखिए ऐसा कोई है। मनी को लेकर के जूझता है तो कोई अपने फैमिली को लेकर जूझ रहा है, कहीं ना कहीं तो सबको है ही है। जी हाँ। नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लाइफ के तीन सेक्टर ऐसे हैं, मनी, हेल्थ और आपका प्रोफेशन जो होता है, फैमिली जो होती है, उसमें दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। अब मेरा क्वेश्चन अब ये है सभी से, कोई मुझे बताए ऐसा कि जो दिक्कत आती हैं वो, आप क्या सोचते हैं कि दिक्कत क्यों आ रही हैं, किस वजह से दिक्कत आ रही है, जबकि आपने सारे अच्छे काम किए हैं, आपने कोई पाप नहीं किया, आपने कोई बुरा काम नहीं किया, आपने कोई दिक्कत आपको पैदा नहीं हुई, ना किसी को पैदा की आपने, तब भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? कर्म। ये बोलिए, प्लीज बोलिए। जी, मतलब मुझे लगता है कि जो मेरा बिलीव है जी। कि हमने बहुत सारे कर्म किए हैं जो हमें याद भी नहीं होंगे, जिनका हमें जी। फल मिलेगा। जी। और उसी के हिसाब से प्लैनेट्स बैठते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो भी तुम्हारे कर्म रहे होंगे उस हिसाब से तुम्हें लाइफ मिलती है। ठीक है। और अब इस लाइफ में जो हम कर्म करेंगे वो हमें आगे, या डिपेंडिंग ऑन हमारे जो भी लेखा जोखा है उसके हिसाब से हमें मिलेगा। नहीं प्रिय जी, आपका जवाब, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन आपने बात थोड़ी पीछे कर दी है। आपने क्रियामान कर्म जो है, हमारे संचित कर्म जो है, हमारे जो अभी के जो कर्म है, आपने तीनों को कंबाइन कर दिया है। हमको ये नहीं पता हमने लास्ट जन्म में क्या किया था। और जो जी। मैंने रिसर्च, जो मैंने शोध किया है, मैंने जो रिसर्च रिसर्च किया है, उसमें मैंने ये हम्म। पाया है, हर आदमी की, हर एक एंटिटी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यूनिक है। जी। वो यूनिक है। उसमें 100%। कुछ ना कुछ ऐसा छिपा हुआ है, उसको पहचानना पड़ता है। जी। और जो पहचानने में काम काबिल हो जाते हैं, जो पहचान लेते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। और कभी कभी तो मैंने ये भी देखा, मेरे अपने एक्सपीरियंस में, मेरे अपने कंसल्टेंसी में, मैंने ये देखा है, कई लोग तो 56-60 साल तक जूझ रहे हैं अपने आप से, लेकिन उनको रीजन नहीं पता कि क्या हमको दिक्कत हुई है। तो अब मुझे ये बताइए, कोई ऐसे आपसे पूछता हूं मैं कि जब आदमी का कंट्रोल अपनी लाइफ पर नहीं होता है, उसको कोई दिक्कत होती है, तो आदमी सोचता क्या है, क्या करना चाहिए? भगवान को दोष देना चाहिए, या अपने को ठीक करना चाहिए, या कुछ ऐसे रीजन जो होते हैं उन पे काम करना चाहिए? मैं दूसरों का तो नहीं कह सकती, पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को दोष देके कुछ नहीं होता। तुम्हारे खुद के जो तुमने किया है वही तुम भोगोगे। पर हाँ, ये जरूर है कि हम ज्योतिष की मदद से हम गाइडेंस ले सकते हैं कि कहाँ पे हमारा क्या गैप रहा होगा, या क्या हमने गलत किया होगा, उसका सुधार या कुछ भी है उस हिसाब से हम मतलब जो भी हमें मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लैनेट्स या जो ग्रह हैं वो हमें शिक्षा देने के लिए हैं। और अगर हम वो समझ लें कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं तो हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब साफ मुझे पता पड़ता है कि आपने काफी शोध किया हुआ है इस चीज के ऊपर, और आपने ये माना नहीं, आपने ये जान लिया है कि जो जीवन जो है
वो ऐसे ही नहीं मिला हमको। उसमें हमें कुछ हमें फल भी मिले हैं, उसमें अच्छे कर्मों के बुरे कर्मों के, उनको ठीक कैसे करना क्या होता है, उस पर आपने आपने काफी काम किया है। और वो काम करने का फल ये होता है कि आपको अपने बारे में जानना होता है, ज्योतिष के माध्यम से। आपने ज्योतिष वर्ड यूज किया आपने, उसके माध्यम से। मैं ये मानता हूं अगर भगवान ने आपको धरती पर भेजा है, किसी को धरती पर भेजा है, इसका मतलब ये है आपका अभी काम बाकी है। तो जी उसमें भगवान को दोष दे, ये हमारा बहुत बड़ा गुनाह होता है। हमने जी जिस टाइम भगवान को दोष दिया, आपने क्या कर दिया क्या नहीं किया, आपने इतने कम पैसे दिए, इतना बुरी फैमिली दी, ये दिया, तो मतलब आपने अपने कर्मों को और खराब कर लिया है। तो मैं ये जी मानता हूँ, मेरा ये मानना नहीं, मेरा ये जानना है। मेरे मेरे 55 साल की उम्र में मेरा ये जान 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 चुका हूँ मैं कहता हूँ मैं, अगर जो मिला है मुझे, वो मेरे को, वो मुझे मिलना था, मुझे चाहिए था मुझे, और मेरा है वो। अब मेरा जी उसमें एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं क्या सीख के क्या क्या करता हूँ उसमें मैं। तो मेरे को इस पूरे शोध में करीब करीब मुझे 40 साल लगे हैं समझने में कि ये दिक्कतें आती क्यों हैं। और अंत में मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं मैं कि ज्योतिष इतना बढ़िया माध्यम है जिससे आप अपनी मिरर, अपनी इमेज आप देख सकते हैं अपने शीशे में कि आप क्या थे, आप क्या हो आप। जी बिल्कुल। फ्रीज हो गए कि मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्रीज हो गए? पृथ्वी। सर का नेटवर्क फ्रीज हो रहा है। अच्छा ठीक है। हेलो। ये तो सेशन स्टार्ट नहीं हुआ क्या? सर स्टार्ट हो चुका है, सर का वो फ्रीज हो गया है, उनका नेटवर्क शायद इशू है, ओके ओके। इशू हो रहा है। ओके ठीक। इस सेशन को तो मैं भी कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे भी नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का, ये भी नहीं आता। सेम हियर, मेरा भी वही हाल है, एस्ट्रोलॉजी का ये भी पता नहीं, नहीं तो पढ़ा लेते थोड़ा तो कुछ भी तो वही। ज्ञान बांट ही देते। अब लगता है हमें भी थोड़ा थोड़ा सीख लेना चाहिए सर से। नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं। नहीं, आप थोड़ा सा वो बेसिक्स तो होना करना ही पड़ेगा। प्रियंका को तो नॉलेज है शायद थोड़ा हाँ, बहुत। बेसिक आता है ना, प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली बेसिक नहीं होती। मतलब वो मैंने सीखा है, वो मुझे अच्छा लगता है। प्रश्न कुंडली का मुझे नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से सीखना है। अच्छा। उससे बिल्कुल तुम, मतलब कि जो बहुत तगड़े जो हैं वो मिनट हाँ तक नाड़ी, निकाल देते हैं। हाँ नाड़ी बहुत अच्छा है। इवेंट हम्म। का, जो भी तुम्हारी लाइफ का इवेंट है। पर नारी ज्योतिष में ये है, जो कि कुछ हद तक मैं मानती हूँ, कि उपाय करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे कर्म भोगने पड़ेंगे। हाँ, वो जो तो मैं सब वो तो हर जगह ही इम्प्लीमेंट होती कर्म है सब बात। में भोगने होते हैं, सब में भोगने होते हैं। नहीं, कर्म जैसे तो कहते हैं ना, सबको ही उपाय से हिम्मत मिल जाती है कह लो, या टल जाता है, या कुछ जो भी जो बेसिकली जो इतने उपाय बताते हैं। एक्चुअली क्या है ना, उपाय से हमें एक बस एक मेंटली सेटिस्फेक्शन हो मेंटली, जाती है बस, हाँ हाँ। और यही कुछ नहीं है। यही यही चीज ये बस, रहता है। इस और चीज एक का चीज वो चलो, हो है, जाता है। जो बहुत ज्यादा टफ होने वाला होता है शायद वो सर थोड़ा ने इजी हो जाता है। ज्वाइन राधे राधे।
हिम्मत मिल जाती है भाई। वेलकम हाँ बैक जी सर। सर प्लीज। सॉरी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, मेरा राहु खराब हो गया था। मेरा जो राहु था वो खराब हो गया था मेरा। सॉरी, मैं म्यूट करूँ? ठीक है ना, तो क्या हुआ, कल जब आंधी तूफान आया था तो कुछ पेड़ गिरे थे। उन पेड़ के गिरने से आसपास के जो तार थे वो कट गए, टूट गए थे वो। तो मेरा रब से राहु गड़बड़ चल रहा है, मैं अभी फोन से काम कर रहा हूँ एक्चुअली, तो माफी चाहूंगा आप सबसे मैं। तो मेरी बात कोई चल नहीं रही सर, थी आप प्री कंटिन्यू मैडम कीजिए। से। मेरी बात चल रही थी प्री मैडम से कि उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, ये बात सही है। और जिस समय आपने भगवान को दोष दिया, ये मान लो आपने कर्मों में अपने एक बुरे कर्म का खाता और जोड़ लिया आपने। तो कभी भी भगवान को दोष ना दें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे मैं। आप ये माने आपको जो जीवन मिला है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है। मैं अभी साबित कर सकता हूँ किसी बंदे के साथ में, उसकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक क्यों है। बस फर्क इतना होता है कि बंदा आपने आपको बचा नहीं पाता कि वो क्या चाहता है लाइफ में, उसको नहीं पता होता है। ठीक है ना। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता आप सब में से, लेकिन मैं अपना एग्जांपल देता हूँ मैंने बी किया था इलेक्ट्रिकल से 1991 में। और मुझे पता नहीं था मुझे लाइफ में क्या करना है। 7 साल तक मैं भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा। पूरे ख्वाब लेके भटकता रहा कि मुझे क्या करना, क्या करना, मुझे पता नहीं पड़ा। उसके बाद में मैं बाय चॉइस में आया, फिर अपने ग्राफिक फील्ड में आया, एनिमेशन फील्ड में आया मैंने 20 साल काम किया। और मुझे अभी ये मान लीजिए करीब 8-9 महीने पहले मुझे पता पड़ा है कि मेरा जो काम है वो ऑकल्ट में ही है वो। सोचिए आप, मेरी ये आज आज 55 साल की है, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरी जो डेस्टिनी थी वो ये थी। और डेस्टिनी का मैं एक बात कहता हूँ साफ साफ ये सब है कि आप अपने टाइम को अच्छे से निकालें। आपका टाइम पता नहीं कब क्या पलटी खा जाए, कब क्या मिल जाए आपको, लेकिन आपको अपनी डेस्टिनी मिलके रहेगी। उसके लिए मैंने शोध किया अपने ऊपर कि मुझे अब क्या लोगों को बताना चाहिए। तो ये जो कोर्स है ये उससे संबंधित है कि आप अगर अपने ग्रह थोड़ा देख लेते हैं, थोड़े समझ जाते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, तो आपको पता पड़ जाएगा आपकी डेस्टिनी क्या है। और भगवान की दुआ से, माफी चाहूंगा उतने बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन हाँ मुझे इतनी अभी कुछ जानकारी मुझे मिली है पढ़ाई करते 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 करते, कि मैं ये बता देता हूँ कि बंदे को क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो उसी संबंध में जब मैंने कोर्स किया ये वाला, मैंने बहुत पहले कोर्स किया था ये, लेकिन ये मेरा पहला कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि कोई ग्रह आपको दिक्कत क्यों दे रहा है, कोई ग्रह आपके काम में बाधा क्यों बना है, कोई ग्रह आपको इतना सफलता क्यों दे रहा है, आपको नहीं पता होता है वो। ठीक है ना। तो अब मान लो आप कोई क्रिस्टल पहन लीजिए, कोई पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और जब आदमी परेशान होता है ना, जब आदमी परेशान होता है तो उससे कोई बोलता है ना कि आप ये पूजा करो, तो वो करना शुरू कर देता है वो। कोई बोलता है ये चले जाओ, हाँ वो शुरू कर देता है वो। ठीक है ना। कोई बोलेगा भाई आप ये जाप शुरू कर दो, वो शुरू कर देता है वो। उसको पता नहीं क्या कर रहा है वो। एक मैंने एग्जाम्पल देखा था अपनी लाइफ में, मतलब अपने ऐसे ऑकल्ट के फील्ड में, एक बंदी थी, उसने किसी को बोल दिया, किसी ने उसको बोल दिया कि आप सूर्य को जल चढ़ाओ, आप आपका सूर्य बहुत कमजोर है। ठीक है। और उन्होंने सूर्य को जल जल चढ़ाना शुरू किया, उसकी पूजा करनी शुरू की। और कुछ दिनों के बाद में, 2-4-5 महीने के बाद में, उनके पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। बहुत ज्यादा खराब हो गई पापा की तबीयत उनकी, क्योंकि उनसे किसी ने बोल दिया था कि आप सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य की सेवा करो, आपको फल मिलेगा। लेकिन उनकी कुंडली में जो सूर्य था वो नीच का था वो। और नीच का सूर्य जो होता है वो राक्षस होता है वो। मतलब आप राक्षस की पूजा कर रहे हो, राक्षस क्या देगा आपको, बुराई देगा आपको, क्योंकि राक्षस में वो उसमें बाधक था, वो उनके योग कारक नहीं था वो। तो मेरा कोर्स आज का यही, उसका शीर्षक मेरा यही है, मारक बाधक योग कारक। ठीक है। अपनी कुंडली देख के, अपनी कुंडली में बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जिसको कुंडली नहीं भी आती है, मैं दावा करता हूँ इस कोर्स के बाद में वो सब देखना शुरू कर देगा। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले अपना देखो, आपके योग कारक कौन सा है, मारा कौन सा है, बाधक कौन सा है। कहीं गलती से आपने कोई जेमस्टोन पहन लिया हो, कहीं गलती से आपने कोई क्रिस्टल पहन लिया हो जो आपके लिए बाधक हो, आपके लिए मारक हो, तो उसके लिए पहले आपको अपनी कुंडली देख लें आप, उसमें तय करने क्या करना है, उसके बाद में उसकी रेमेडी करें। तो जैसे कल मैडम ने इंट्रो दिया था कि आप इस कोर्स के माध्यम से अपनी कुंडली देख सकते हैं, अपने मारक बाधक युग कारक देख सकते हैं, उसकी रेमेडी खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को, मैंने पहले अपने खुद की भी नहीं। ठीक है। मैं करने के बाद में पता पड़ा मुझे कि औरों को दिक्कत होती है, औरों को भी करने लगा मैं। और इसमें आज के कोर्स में बहुत अच्छी बात यह है
कि मैंने इसका इंटरेक्टिव एक सेशन बनाया मैंने एक्सेल में, कि मान लो किसी को योग कारक ढूंढने में दिक्कत हो रही है, मारक बाधक ढूंढने ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो उसका मैंने एक छोटा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। आप उसमें अपना लंग नंबर डालोगे, आपको उसका तुरंत आंसर मिल जाएगा, आपको उसकी रेमेडी भी मिल जाएगी आपको उसमें। ठीक है, ऐसा कोर्स मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं था। तो मैंने ये सोचा था कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा, तो मैं कुछ ऐसा अमेजिंग करूंगा जिससे लोगों को जल्दी समझ में आए, और उन्हें आंसर जल्दी जल्दी उनको मिल जाए। आज जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, उनको मारक बाधक ढूंढने में काफी टाइम लगता है। तो मेरे से अगर मान लो कोई देखेगा, उसको पता पड़ेगा उसका मारक ये है, बाधक ये है, उसके रेमेडी वो तुरंत दे देगा वो, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा उसमें। ठीक है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जो अभी मैं आपको कंटेंट दिखाने वाला हूं, मैं इस कंटेंट में ये है, आप अपनी कुंडली खुद देखिए। आप ये बस सोचिए आप कुंडली नहीं जानते। कुंडली जो होती है उसमें छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, वो छोटे छोटे सेगमेंट देख के कुंडली पूरी बनती है। तो आज के सेशन में मेरे पास में जो टॉपिक है वो मारक बाधक और योग कारक का है। तो उसका मैं कंटेंट आपको शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है सब? मेरी स्क्रीन आ रही है? जी सर। जी सर आ थैंक रहे यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, एक मिनट, मैं जरा इसको ऊपर कर दूं। हाँ ठीक है। तो कंटेंट मेरा आज का ये है कि कुंडली क्या होती है। ठीक है ना, कुंडली के बारे में जो बेसिक चीजें हैं, तो वो उसको डिस्कस करेंगे। तो जो बंदा जो नहीं जानता है, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, कभी से कुंडली देखी, पता पड़ेगा कुंडली में, कुंडली का नेचर क्या होता है, कुंडली में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब पता पड़ेगा आपको उसमें। उसमें भाव हाउस क्या होते हैं, भाव किसको बोलते हैं, हाउस किसको बोलते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना। उसके बाद में राशियां क्या होती हैं, राशि तो 12 होती है। ठीक है, उनके उनके अपने नेचर क्या होते हैं, और कौन सा जो प्लेनेट है, प्लेनेट जो है वो किस नेचर का होता है, हमें क्या देता है क्या नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद में राशि के लॉर्ड होते हैं, राशि के स्वामी होते हैं। सारा काम इन राशि के स्वामी का ही होता है। जब भी हम कुंडली देखते हैं, राशि के स्वामी जो होते हैं, अगर स्वामी को आपने पहचान लिया, आपने मारक बाधक देख लिया, आपने आपने राशि के लॉर्ड को देख लिया, तो आप बता सकते हैं कि आपको ये दिक्कत दे रहा है, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ऊंच क्या है नीच क्या है, जैसे मैंने बताया, ऊंच नीच में फर्क ये होता है कि जो नीच ग्रह जो होता है, अगर मान लो उसकी हम सेवा कर रहे हैं, उसकी हम पूजा कर रहे हैं, तो बूस्ट हो जाता है फिर वो, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। इसलिए जो उच्च ग्रह होते हैं उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई नीच ग्रह है और हमारे कुंडली में बैठा हुआ है, और वो मान लो बाधक है या मारक है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में बताऊंगा मैं, आपके कोर्स में बताऊंगा आपको मैं क्या करना है जिसके बारे में। उसके बाद में कुंडली में त्रिकोण क्या होता है, केंद्र क्या होता है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और यही जो है सारी कुंडली को ड्राइव करते हैं ये। ठीक है ना, त्रिकोण में कौन से ग्रह आ रहे हैं, केंद्र में कौन से ग्रह आ रहे हैं, और हमारा जो मारक बाधक योग कारक का जो हमारा एक कंसेप्ट है, वो इसी पे हमारा पूरा बेस्ड है। और बहुत सिंपल है वो, बहुत सिंपल है वो। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज मारक बाधक योग कारक, जो मैं बता रहा हूँ आपको। मारक का निचला ये होता है कि जब भी आपकी कुंडली में इस मारक बाधक या योग कारक की जब भी इनकी महादशा आएगी, आपको उसका फल मिलेगा। अगर मान लो मारक ग्रह है, आपकी महादशा में आ रहा है वो, तो आपको उसका उसका बुरा इफेक्ट ही मिलेगा। लेकिन उससे बचने के रास्ते हैं, उससे बचने के बहुत बढ़िया बढ़िया वैदिक रास्ते हैं। उससे काफी लोग बचे भी है, मैंने काफी लोग को बचाया भी है उसमें। बाधक भी होता है, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी हेल्थ में, लाइफ में, फैमिली में दिक्कत आपको आ रही है, बाधा बन रही है, तो उससे कैसे बचना हमको, उसके में क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो उसमें आपको मैंने रेमेडी भी दी हुई है। वो रेमेडी इसमें रिलेटेड आपकी है कि आपको वैदिक रेमेडी क्या है, और जो क्रिस्टल जानते हैं उसी में रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जाप वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल पे होते हैं वो। तो बेसिक अभी हमें करना क्या, हमें केंद्र में और त्रिकोण में हमको देखना है कौन सा ग्रह आपको किस स्थिति में बैठा है, और इसके अपने फार्मूले होते हैं। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया ये हो गया, ऐसे नहीं, इसके फार्मूले होते हैं, उससे फार्मूले मेरे पास में है उसके, और मैंने टेस्ट किए हुए हैं। तो ये आपको बताए जाएंगे उसमें। उसके बाद में वही मैंने कहा ना, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मारक बाधक योग कारक। तो इसके फार्मूले होते हैं। चूंकि मैं मैथ्स का बंदा हूं, मैं तो मैं लॉजिक पे काम करता हूँ। मैं कहने का कहने पे काम नहीं करता। मुझे लॉजिक चाहिए। जब मुझे लॉजिक मिला, मैंने इसको देखा, मैंने इसको परखा, मैंने इसको टेस्ट किया, तो मुझे पता पड़ा कुंडली ऐसे काम करती है। ठीक है ना।
उसके बाद में हाउ टू यूज दिस इन कुंडली, कुंडली में कैसे उसको यूज करना होता है। अब मान लो हमारा जो मारक बाधक है किसी घर में बैठा हुआ है, वो अगर मान लो हमारा फैमिली का है, हमारे प्रोफेशन का है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, हमें क्या हो रहा है, हमें से क्या करना है, वो सब उसमें आपको कोर्स में आएगा आपके। और लास्ट में मैंने ऐड किया है प्लेनेट वैदिक एंड क्रिस्टल रेमेडीज। तो जो क्रिस्टल जानते हैं उनको रेमेडी है, और जो वैदिक है वो है। इसमें फायदा क्या है वैदिक में और क्रिस्टल रेमेडी में, कि कभी ये बैकफायर कभी नहीं करते। मैं जेमस्टोन किसी को कभी नहीं बताता मैं, हालांकि मैंने जेमस्टोन का कोर्स भी किया हुआ है, मैंने खुद जेमस्टोन पहने थे मैंने, लेकिन जितने सेफ क्रिस्टल हैं ये कभी बैकफायर नहीं करेंगे। और दूसरा जो वैदिक रेमेडी होती है कभी बैकफायर नहीं करती है। इवन जो मारक है और जो योगकारक है, अगर आप उसका वैदिक रेमेडी करते हैं, उसका आप वैदिक जो मंत्र जाप जाप करते हैं, तब भी उसमें फायदा होगा। जो मारक होगा वो शांत हो जाएगा, जो योगकारक हो जाएगा वो बूस्ट हो जाएगा उसमें वो। इसलिए मैं दो तरह की रेमेडी लेके आया हूँ मैं। इसमें बहुत इजी है और मेरे को बहुत फायदा हुआ, मेरे जो क्लाइंट हैं उनको काफी, उनको अभी काफी फायदा हो रहा है। तो ये मेरा बेसिक कंटेंट है इसमें ये। ठीक है, इसके बाद में अब मैंने आपसे जिक्र किया था, एक मिनट, मैंने बताया था आपको कि मैंने कहा था कि मैंने एक इंट्रैक्शन इसका बनाया हुआ है। अगर मान लो किसी को तुरंत देखना है कि मेरी कुंडली में कौन सा योग कारक है, कौन सा मारक है, कौन सा बाधक है, तो उसके लिए जनरली लोग क्या करते हैं, कुंडली बनाएंगे, उसमें ग्रह बैठाएंगे, उसमें कैलकुलेशन लगाएंगे, फिर सोचेंगे, फिर प्लैनेट को देखेंगे, उसके बाद बताते हैं वो। तो मेरे पास में एक यूटिलिटी ऐसी है, उसमें अपना सिर्फ लग्न लग्न आपका जो लग्न है वो डालिए आप उसमें, वो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि मारक बाधक कौन सा है आपको। कोई बात नहीं सुनिए, कोई बात नहीं सुनिए, कोई नहीं। ठीक है। तो मेरे पास में जब मैंने इसको सीखा तो मुझे दिक्कत हुई इसमें। मान लो किसी कुंडली आई, इसका लग्न 8 नंबर का है। अब मैं 8 नंबर के लग्न बनाऊंगा, सारे ग्रह डालूंगा उसमें, उसमें कैलकुलेशन करूंगा और तीनों चिन्ह निकालूंगा, मारक बाधक योग कारक। तो मेरे पास में यूटिलिटी ऐसी है, मैं आपको इसका एक डेमो दिखा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, एक मिनट शेयर करता हूँ। भाई मेरी एक शिकायत सभी से है, सभी ने पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, थोड़ा पर्दे के बाहर आ जाओ। ठीक है ना। तो जो लोग पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है इसमें, उससे इंटरेस्ट बन नहीं पा रहा मेरा पूरा पूरा। तो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ अपने यूटिलिटी का। मेरे स्क्रीन पर सिर्फ मुझे अर्चना मैडम दिखाई दे रही हैं। अर्चना जी, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, जी सर। देखिए ऐसा है, ये एक यूटिलिटी मैंने बनाई हुई है, ऑटोमेटिक काम करती है ये। इसमें मैंने पहले क्या किया, राशियां दी हैं सारी 12 के 12, उनके लॉट दिए हुए मैंने ये। तो मान लो कोई लॉट भूल जाता है, राशि भूल जाता है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में राशियों लॉट के जो कलर मैंने दिए हुए हैं, किसी का लाल है, किसी का पिंक है, किसी का ग्रीन है, कोई व्हाइट में है, ब्लैक में है, इन सबके अपने राशि की जो अपने लॉट के कलर ऐसे ही होते हैं इसमें। तो इससे काफी इंटरेक्शन बनेगा। और दूसरी बात ये हमारी कुंडली होती है। इस कुंडली में ये होता है कि हमारा ये जो पहला हाउस है, ये पहला हाउस बोलते हैं, ये लग्न है ये वाला। दूसरा हाउस हमारा ये वाला है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये, छठवा ये, सातवां ये है, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, अब इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर जो है हमारे लग्न का नंबर है, घर का नंबर हमारा ये। ठीक है, दूसरे हाउस का 8 8 नंबर राशि बैठी हुई है अभी ये। तो 8 का जो लॉर्ड है मंगल है, वो तो मुझे पता है, मैं आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो अब बताइए, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जी मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी कुंडली का लग्न क्या है, बताया आपको? सर, दो। 2 है आपका। दो है। ये जो मेरा ब्लैक बॉक्स है ये, इसमें हम हाँ 2 नंबर जी। डालेंगे। यहाँ लिखा हुआ लग्न ही है, यहाँ 2 नंबर हमने डाला, हमने यहाँ पर 2 नंबर। और देखिए, अब यहाँ पर ये मारक भी है, यहाँ बाधक भी है, यहाँ पे योग कारक है। जब मैंने 2 नंबर डाला यहाँ पर, तो मारक आ गया आपका बुध, बुध आ गया, जन्म का बुध आ गया, बुध और मार्स, मंगल और बुध जो है वो मारक है। मतलब अगर आपकी राशि में, आपकी कुंडली में अगर महादशा आपकी बुध की है या मंगल की है, तो आपको दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। उसके लिए आपको रेमेडी करनी होंगी, सिंपल रेमेडी करनी होंगी, जो वैदिक रेमेडी होती है बताऊंगा आपको मैं। बाधक क्या है, कोई काम कर रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, काम में अड़ंगा आपके आ रहा है, आपको बाधा आपको आ रही है। आपको मार्ग में क्या होता है, मैं एक बात बता रहा हूँ। मार्ग में ये होता है कि
कभी किसी को बीमारी हो सकती है। उस मंदाशा में अगर मान लो आपने सावधानी नहीं बरती है, आपको दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हेल्थ इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, इश्यूज काफ़ी होंगे उसमें। और जब भी किसी की कोई तबीयत देखी जाती है, या एक बात कहूंगा, माफी चाहूंगा सबसे मैं, ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ये देखा जाता है इसमें, किसी की मृत्यु अगर देखनी हो तो वो इसके ही थ्रू देखी जाती है। जो कि मैं देखता नहीं हूँ मैं, मुझे पता है कि देखता नहीं हूं, मैंने मैंने उसको मना किया हुआ सबको मैंने। तो ये मानक में उसका योग देखा जाता है। मानक में ये होता है कि किसी भी काम में आपको दिक्कत आ रही है लाइफ में, अपने आप में, अपनी फैमिली में, किसी में भी, तो वो बाधक का वो काम करता है। इसमें सैटर्न जो है, अर्चना मैडम का सैटर्न जो शनि है, आपके लिए बाधक है वो। तो बेटर ये है, शनि की पूजा ना करके शनि का दान दीजिए आप बस। ठीक है ना। उसके बाद में ये योग कारक आता है। योग कारक आपका सन है। सन है मतलब आप अगर सन की पूजा करते हैं, आप सुबह सुबह सूर्य उदय होने से लेके 40 मिनट के अंदर अंदर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो फायदा आपको होगा। उसके बाद में अगर आप मान लो सूखी दवाइयाँ किसी को देते हैं, किसी गरीब आदमी को देते हैं, तो आपको फायदा उसमें होगा। ठीक है। उसके बाद में आप शनिवार संडे के दिन शिव मंदिर में अगर जाके जल चढ़ाते हैं और साथ में गुड़ देते हैं उनको, तो उससे फायदा होता है। ये सिंपल सिंपल रेमेडीज होती है जो कभी बैकफायर नहीं करती है। ठीक है। और सूर्य का मंत्र भी होता है जो बताएंगे आपको। उसके बाद में सनस्टोन, जो हमने कल पढ़ा था मैडम से, सनस्टोन का एक क्रिस्टल होता है, आप वो भी ले सकते हैं उसमें। लेकिन मारक के जो ग्रह होते हैं, बाधक के जो ग्रह होते हैं, उनसे आपको बचना होगा। उसमें आपको पता पड़ गया। अब क्या होता है, किसी को मान लो कुंडली बनाएगा, देखेगा, इसके फार्मूले होते हैं इसके। ठीक है, मैंने फार्मूला नीचे लिखा लिखा हुआ है, बाधक का फार्मूला ये होता है जो कोर्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये काफी इजी हो जाता है सब लोगों के लिए। कोई और जो है मुझे बताएगा उसकी लग्न नंबर क्या है? एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जेमिनी 3। और मोनिका जी बोल सर, रही हैं? नहीं सर, प्रियंका 3। अच्छा, प्री बोल रहे हैं। ओके ओके, प्री। हाँ जी, प्री, क्या आपका लग्न नंबर क्या है? 3। 3 3 है। हाँ मिथुन, हाँ देख, जी। ये 3 डाला मैंने यहाँ पर, ये मैंने दबाया एंटर यहाँ पर, ये आपकी कुंडली का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है। आपका मारक है, मून आपका मारक है, लेकिन मून को मारक का दोष नहीं लगता है। मून को मारक का, बाधक का दोष नहीं लगता है। बट इसमें कुंडली में आपका मून मारक में आ रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जुपिटर, जुपिटर आपका मारक है। ठीक है। इसका जी, मतलब ये नहीं है कि आपका जो ज्ञान है वो खराब हो जाएगा या बेकार हो जाएगा, या आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, बात वो नहीं है। आपको जुपिटर से जो ज्ञान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। तो इसलिए उसका आपको कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा, वैदिक रेमेडी करनी पड़ेंगी, आपको फायदा होगा। ठीक है। आपका बाधक है जुपिटर, तो आपका मारक भी जुपिटर है, बाधक भी जुपिटर है। ठीक है। उससे आपको बचना पड़ेगा। सिंपल है, वैदिक रेमेडी कीजिए आप। योग करा आपका मरकरी है। मरकरी मतलब ये हो गया, आप हरे कपड़े पहनो, हरा खाओ, हरा पियो, अपने घर में हरा हरा सब रखो अपना। आपको स्टोन पहनना है तो ग्रीन मच्छी स्टोन पे स्टोन आप यूज करो आप। ठीक है, उससे फायदा जी। काफी होगा। तो आपका तुरंत निकल के यहाँ पे आ गया। ठीक है। जो आप कोर्स में आप पढ़ोगे, लेकिन इसके फॉर्मूले होते हैं, इसके भी कंडीशंस होती हैं, वो सब मैंने कोर्स में बताई हुई हैं। ठीक है। हाँ मोनिका जी बोलिए, आप बोलिए। मेरा सर कर्क लग्न है, 4 नंबर। कर्क लग्न है? जी, 4। नहीं। 4 है राशि में, लग्न में 4 है। आपका जो कुंडली ये है, मान लो इसमें इस हाउस में नंबर कौन सा आ रहा है? 4। 4 आ रहा है, चलो ठीक है, 4 मैंने कर दिया। 4 में आपका आएगा मारक में आपका सन, मारक किसमें आ रहा है, लेकिन सन को और चंद्रमा को मारक का दोष नहीं लगता है, इसलिए आपका मारक सन नहीं है। आपका मारक सैटर्न है, शनि आपको मारक है। शनि का आप जो भी काम करेंगे वो सावधानी से कीजिए आप, वो आपको मार्क की श्रेणी में आ रहा है। अब बाधक आपका वीनस है। वीनस का मतलब जो भी आपके काम वीनस के होते हैं वो आप करेंगे, तो उसमें आपको बाधा आएगी। ठीक है। अगर मान लो आपने ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और आप उसको चलाना चाह रहे हैं, तो आपकी मनसा मान लो वीनस की चल रही है, तो किसी भी कारण से चल चल नहीं पाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई वीनस के काम कर रहा है, शुरू से कर रहा है, उसको बाधक में बाधा आ रही है, तो सिंपल है, उसकी रेमेडी कीजिए बस आप। बहुत सिंपल है। आपका योग कारक मोनिका जी मार्स है और मून है। ठीक है। मंगल और आपका मून है, दो आपके योग कारक हैं। इसमें आप किसी को भी आप बूस्ट कर सकते हैं, आपको फायदा करेगा होगा इसमें। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपका मार्स और मून किस घर में बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए आपके ये
ये आपका छठवां घर है, ये छठवां घर है वाला, ये आठवां घर है और ये 12वां घर है। ये घर हमारे बहुत गड़बड़ होते हैं, इनमें अगर बैठा है, इनको आपने बूस्ट कर दिया, दिक्कत होगी आपको। इसलिए आपके मान हाँ, लो कि मार्स सर मेरा लग्न में बैठा है, लग्न में ही है मार्स। यहाँ मार्स है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका मतलब यह है हाँ। कि आपका लग्न में बैठा है, इसका मतलब यह है आपको कभी कभी ना कभी खून से रिलेटेड आपको दिक्कत हुई होगी या होती होगी आपको। है सर। ठीक है ना। अब वो दिक्कत जो है कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपका योग कारक आपका आ गया है। और योग कारक का एक गुण और ये भी होता है, अगर मान लीजिए आपके मानक और बाधक बूस्ट हो गए, मालशा में किसी को नहीं पता ऐसे, मान लो बूस्ट हो गए, अगर मान लीजिए कि इसको योग कारक पता है, तो मानक बाधक के जो प्रभाव है वो भी कम हो जाते हैं। इसलिए मैं जब भी कुंडली देखता हूं तो मैं पहले योग कारक देखता हूं और ब्लाइंडली बोलता हूं या आप योग कारक की रेमेडी करो। आपको 3 महीने से लेके आपको 90 डेज में आपको फायदा हो जाएगा। सॉरी, 21 दिन से लेके 90 डेज में आपको फायदा पता पड़ेगा उसका कैसा होता है। और मैंने कई लोग को दिया भी है ये, और फायदा हुआ है। ठीक है जी। और कोई है जो बताएगा अपना? हेलो। ठीक है, तो मेरा ये एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन था। इसमें जो भी कोर्स में आएगा उसको एक सॉफ्टवेयर इसमें मिलेगा, जो मैंने बनाया हुआ है वही मिलेगा इसमें आपको। रितु मैडम, ओवर टू यू प्लीज। रितु। इस कोर्स का जो वो रहेगा शेड्यूल, वो 28, 29, 30 3 दिन की ये क्लास रहेगी। और इस 3 दिन में अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो हम 31 को भी एक क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मेनली लेकिन 3 दिन ही रहेगी। जो आपका सिलेबस है, इसका जो कंटेंट है वो 3 दिन के अंदर हम लोग कवर अप कर देंगे, राइट। और जो लोग इस वेबिनार के दौरान ही हमारे साथ एनरोल करेंगे, उनके लिए जो इस कोर्स का फीस है वो ओनली 999 रुपीज है। और 3 महीने के लिए आपको जो एक्सेल शीट है वो साथ में फ्री दी जाएगी। 3 महीने तक आप उसको अच्छे से यूज कीजिए, खूब सारा यूज कीजिए, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और 3 महीने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उस शीट का चार्ज 3 महीने का उनके लिए वो जो चार्ज है वो 777 रुपीज रहेगा। लेकिन अगर कोई कोर्स में नहीं इनरोल करना चाहता है, उनको सिर्फ और सिर्फ वो एक्सेल शीट ही चाहिए है, उनके लिए 3 मंथ्स का जो चार्ज है वो 1100 रुपीज रहेगा। 3 महीने के लिए वो 1100 रुपीज पे करके एक्सेस ले सकते हैं, पूरे साल का एक्सेस भी ले सकते हैं। पूरे साल के एक्सेस में जितना कंसेशन हम कर पाएंगे उतना हम उसमें देंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए 3 महीने का जो फी है वो 777 रुपीज है एक्सेल शीट का। और बाकी जो कोई भी अगर कोर्स के बिना सिर्फ एक्सेल शीट चाहता है तो उसके लिए 1100 रुपीज रहेगा। ठीक है। और 1 ईयर का वो स्पोर्ट्स सिस्टम जो है, रिकॉर्डिंग्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, वो सब कुछ आपको ऐप पर मिलेगा। उसके लिए कुछ है नहीं ऐसा। और सर्टिफिकेशन आपको पूरा प्रॉपर दिया जाएगा, एमएसएमई और आईएसओ रजिस्टर्ड जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका सर्टिफिकेशन भी आपको इसके अंदर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक और कोर्स है जिससे आप अपनी एस्ट्रोलॉजी की एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जब ऐसे ही कोर्स कंटेंट दोबारा शेयर कर देते हैं, सर ने वैसे दिखाया था राशियां क्या होती हैं, मैंने दिखा प्लैनेट्स क्या होते हैं, उन मैं सारी दिखा रहा चीजों का हूँ। डिटेल। हाँ, दोबारा से सर कंटेंट शेयर कर देखो, दो। ये है, इसमें कुंडली यही क्या है, है? व्हाट इज कुंडली, भाव, हाउस, व्हाट आर राशि, राशि के लॉर्ड, ऊंच नीच के क्या प्लैनेट्स हैं, केंद्र और त्रिकोण का क्या इंपॉर्टेंस है, मारक बाधक योग कारक क्या है, इसको आपने अदर देन सॉफ्टवेयर कैसे कैलकुलेट करना है, कुंडली में कैसे यूज करना है, और जो भी मारक बाधक जो भी हैं आपके, उन सब की वैदिक रेमेडीज और क्रिस्टल रेमेडीज भी आपको साथ में दी जाएंगी। तो जो भी अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं,
एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो वो लोग जो है इस कोर्स से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इस ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, क्योंकि जब आप योग कारक रेमेडीज एंड ऑल यूज करेंगे और उनके आप रिजल्ट्स देखेंगे, तो सामने आपके क्लाइंट्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका भी इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी तरह के छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं एस्ट्रोलॉजी के पार्ट्स में हम लोग लेके आते रहेंगे। तो जो शुरुआत है वो हमने इस कोर्स से की है, क्योंकि इसमें मुझे, जैसे हम लोग डिस्कस किया, और भी कोर्सेज सर ने बताए, बट ये सबसे ज्यादा मुझे रिलायबल लगा कि सबसे पहले यही होना चाहिए, ताकि एक बेसिक जो प्रॉब्लम है हर कोई बंदा अपनी समझ सके। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम तो समझेंगे ही, अपने रूट कॉज को तो ट्रीट करेंगे ही, इसके साथ साथ आप अपने क्लाइंट्स के, अपनी फैमिली मेंबर्स के, सभी को गाइडेंस दे सकते हैं, और इसमें रिजल्ट भी आपको जल्दी ही मिल जाते हैं। ठीक है। कोर्स के कंसर्न में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके प्लीज बोल सकते हैं। आप सभी लोग अनम्यूट करके कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर दोबारा से पूछना चाहते हैं, जो भी आप बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। मैम कौन कौन से डेट में है ये भी वर्कशॉप? 28, 29, 30, 3 दिन का ये वर्कशॉप रहेगा। शाम को 5 बजे ही इसकी क्लास होगी। एक 1 से 1.5 घंटा क्लास चलेगी। फिर ये 3 महीने का कोर्स आ जाएगा? नहीं नहीं, 3 महीने नहीं के लिए आपको एक्सेल शीट दी जाएगी, जिसमें भर के आप आराम से उसको चला सकते हो। हाँ। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक्सेल शीट आपको 3 महीने के लिए फ्री है जो कोर्स लेगा। लेकिन अच्छा। आपको सिखाएंगे हम दोनों चीज, मैनुअल कैसे बनाना है वो भी सिखाएंगे, और ऑटोमेशन हाँ। भी देंगे। दोनों चीज हम देंगे आपको। 3 महीने के बाद आपकी मर्जी है, अगर आप ऑटोमेशन आगे लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस 3 महीने का 777 रुपीज रहेगा। अभी 999 में 28, 29 और 3 3 दिन की क्लासेस देंगे आप? 3 दिन की क्लासेस देंगे। 999 में ना? यस। 999 में 3 दिन की क्लास रहेगी, प्लस आपको 3 महीने के लिए, जो सर ने आपको शीट दिखाई थी अभी एक्सेल शीट पे, जैसे ही भरा और तुरंत से आपके पास सब कुछ आ गया सामने, वो 3 महीने के लिए आप फ्री यूज कर सकते हैं। तो मैम वो तो जो ऐप पे स्टूडेंट, रहेगा ना? नहीं नहीं, वो आपको एक्सेल वो हम दे देंगे, जो वो हमारा प्रोसेस है उसमें हम दे देंगे। पल्लवी जी। हाँ जी सर। हाँ मैडम, कविता अंजन जी एडमिट कर लीजिए, इनको मुझसे एडमिट हो नहीं रहे हैं ये। कर दिया सर मैंने। कर दिया आपने? ठीक है, तो मुझसे हो नहीं रहा है मेरे। हाँ जी, नम्रता जी आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है। हेलो, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग हाँ सर। जी, हाँ जी। जी। एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जैसे आई हैव ऑलरेडी लर्नड वैदिक, तो मैंने ये। किया हुआ है, बट मेरी जो क्वेरी है एक्चुअली, जब हमारे ज्यादा प्लैनेट्स आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर हाउस में, हम्म। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि वो कौन सा प्लैनेट है। जैसे आपने मारक बताया, योग हम्म। कारक हम्म। बताया, हम्म। तो वो प्लैनेट में भी हमारी यही कैलकुलेशन होगी, मारक और कारक की। बिकॉज अगर वो जैसे आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली बहुत सारे प्लैनेट्स एक हम्म। हाउस में हो गए थे, हम्म। अभी रिसेंट की बात है। गोचर में, तो हाँ। यस, अभी उस दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो हम्म। ऑब्वियसली उसको एक हाउस में काफी सारे प्लैनेट हाँ। मिलेंगे। हाँ ठीक है। तो जब अगर एक हाउस में बहुत सारे प्लैनेट आ जाते हैं, हम्म। तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर क्या होगा, उसकी लाइफ जर्नी पर क्या होगा, हम्म। वो वहां पर हम आप कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे करेंगे। बिकॉज आई एम वेरी कीन टू जॉइन दिस, ऑल्दो मैंने एडवांस अच्छा। लेवल तक भी किया हुआ है, बट हाँ। द प्रॉब्लम इज कि कोई भी आज तक इसको डिकोड नहीं कर पाया कि हम्म। ज्यादा प्लैनेट होते हैं तो क्या करना होता है। मतलब मेरा एक हाँ। हमेशा से सिंपल सा सवाल रहा था कि अगर ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं तो हम कैसे जज करेंगे। तो अच्छा। आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड, अगर आप वो बताएंगे तो मैं डेफिनेटली, वैसे भी मैं कीन हूँ इसमें। जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट आता है आई ऑलवेज एनरोल। और मैम के तो आई हैव एक्चुअली अटेंडेड, बट अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग की वजह से मेरी इशू हो जाता है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाती लाइव क्लासेस। बट एस्ट्रोलॉजी मेरा कोर है, तो आई वुड लव टू ज्वाइन दिस।
तो हम सर इसमें पढ़ाएंगे कि कैसे उसको डिकोड करेंगे? हेलो। एक एक्चुअली मिनट में, शायद उनका फिर से नेटवर्क इशू हो गया, आज दो हाँ तीन बार उनका ऐसा हो गया है। एक मिनट आप वेट ओ, कीजिए, वो देते हैं हाँ आंसर। जी। या तब तक किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरा फील्ड नहीं है, तो नम्रता जी का आंसर डेफिनेटली सर ही देंगे जैसे ही वो ज्वाइन कर लेते हैं। आज दो तीन बार उनका नेटवर्क ऐसे हुआ है कि वो लीव कर गए मीटिंग, तो थोड़ा मैम वेट करते इसकी हैं। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? सॉरी। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मैम हम लोग कल डालेंगे, सुबह डाल देंगे, यूट्यूब पे आ जाएगी, आप लिंक दे देंगे ग्रुप में। ओके। ओके, राइट मैम, हम्म थैंक यू सो मच। हम्म। और मैम जैसे इसकी पेमेंट करनी होती है तो कैसे? मैम वो सारा ग्रुप में आएगा, आप ग्रुप में हो ना? यस यस यस। हाँ जी। हाँ, तो ग्रुप में जो है वो आपको सारी डिटेल्स अभी हम शेयर कर देंगे। राइट मैम, थैंक यू। ओके। आज एक तो आपका मिनट। नेटवर्क कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ नहीं, राहु मेरा गड़बड़ हो हाँ गया। तो मैं राहु गड़बड़ हो रखा है। ठीक सर है ना। राहुल की रेमेडी कर लीजिए। नहीं, राहु की रेमेडी नहीं होगी, उसके मैं अभी जाप करने वाला हूँ बस। ठीक है हाँ सर, तो मेरा, बताइए, आप उनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। कि? हाँ जी, तो मैडम ने क्वेश्चन ये पूछा था कि एक घर में बहुत से मान लो प्लेनेट अगर आ जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। और उसमें वैसे एक बात पूछूंगा मैं कि ये जो क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस वैदिक का है। मैं जो बताऊंगा इसमें मारक बताऊंगा। अगर मान लीजिए किसी घर में उनका जो मारक है या उनका जो बाधक, उनका योग कारक है, जो भी बैठा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो हमने जो पढ़ा है उसमें योग कारक की रेमेडी करेंगे तो हमें उन सब ग्रहों से आराम मिल जाएगा। और एक बात ये भी होती है कि जो ग्रह होते हैं, एक घर में बहुत सारे ग्रह होते हैं, वो उनमें ये देखना पड़ता है कौन की डिग्री कौन सी, किस डिग्री के हैं वो, और किस स्थिति में बैठे हुए हैं वो, कौन सा नीच में है कौन सा उच्च में है, उसमें देखना पड़ता है। उनके कंबाइंड इफेक्ट होते हैं, और बहुत सारे ग्रह जब होते हैं तो उसमें हमको डिस्टर्बेंस ही होता है। तो उससे बेटर ये होता है कि योग करके रेमेडी करेंगे तो काफी आराम मिलेगा उसमें। क्योंकि मेरे पहले हाउस में बहुत से ग्रह बैठे हुए हैं। तो सर मैंने, एक चीज, मुझे मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा नहीं पता, लेकिन ना मेरे को एक चीज बताओ, जो हाउस में जैसे इन्होंने बोला कि बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, बट हम हम्म, यहाँ पे सिर्फ नंबर ले रहे हैं, तो नंबर, वहां पे नंबर भी बहुत सारे आ जाते हैं क्या? नहीं, नंबर जो मैंने जो नंबर लग्न तो नंबर, एक ही रहता है ना? हाँ जैसे मान लो कि किसी का नंबर 8 है लग्न में, तो नंबर तो वही हाँ, रहेंगे, वो जो है वो, नंबर तो एक एक ही आएगा ना? वो है। लेकिन उसमें जो मैडम ये कह रही हैं कि उसमें जो प्लैनेट जो ग्रह बैठे हुए हैं, वो दो बातें बोल रही हैं। जो मैंने बात बोली है वो ब्लैंक क्वालिटी मैंने बोली है, जो उस पर ग्रह बैठे हुए हैं उनके हमें लॉट देखने नहीं पड़ते हैं सर, आप जैसे। मेरी बात नहीं समझा, मुझे ये चीज बताइए, फिर मैं इनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी कि हम्म, आपने बोला कि जो मैडम ने बोला कि उसमें बहुत सारे प्लैनेट अगर किसी के बैठे हैं, पांच छह प्लैनेट अगर किसी के एक लगन में बैठे हुए हैं, हम्म, तो हम्म। लेकिन जो हम यहाँ पे जब एक्सेल शीट पे सिर्फ नंबर भर रहे हैं, हम प्लैनेट्स को तो कंसीडर कर ही नहीं हाँ रहे हैं, हाँ, ठीक है ठीक है हम ठीक सिर्फ है। नंबर भर रहे हैं। आपको तो ये करना नम्रता है। मैम,
हाँ, तो नो आपको सिर्फ हाँ, नंबर जैसे के हिसाब से ही जो नहीं, बाधक मारक आएगा मैं बता उसी रहा के हूँ। मैम अकॉर्डिंग ही आपको उनको रेमेडी देनी है। हाँ, नहीं उसमें क्या नहीं होता है ऐसे कुंडली में यस सर, आप बोलिए बोलिए बताइए बोलिए। सर। हाँ, मैं कह रहा सर हूँ, एक्चुअली हाँ जी, हाँ मैं जी आप कह रहा हूँ बोलिए सर। कुंडली में, सॉरी सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कुंडली में दो चीजें होती हैं, एक तो नंबर लिखे होते हैं और एक ग्रह होते हैं उसमें। ठीक यस है, सर। एक नंबर लिखे होते हैं, ग्रह होते हैं उसमें। तो अब क्या होता है, जो नंबर लिखे होते हैं हमें उन नंबर पर ध्यान देना है। जो ग्रह हैं, ओके। जो उसमें बैठे हुए हैं, हमें हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि वो आते हम्म। हैं युति में। वो आते हैं युति में। अगर मान लो आपकी युति, युति में मान लो जो ग्रह आ रहे हैं उनमें कौन सा क्रूर ग्रह है, कौन सा सौम्य ग्रह है, वो अलग 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 स्टडी है वो एक। देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसमें हमें कुंडली में हमें नंबर देखना पड़ेगा। वो नंबर में लग्न नंबर कौन सा है, फिर आपका टग्गड़ होके आएगा, आपका मारक कौन सा है, बाधक कौन सा है, योग कारक कौन सा है। और बेस्ट वे ये है, योग कारक की रेमेडी कर लीजिए, जब भी उसकी दशा आएगी आपको फल मिलना ही मिलना है। सिंपल सी बात है ये। ओके एंड हाँ सर जी। जैसे जैसे हमारा कैलकुलेशन होता है, आपने बताया कि एडवांस में हमारे योग भी बनते हैं, योग कारक भी हाँ हाँ बनते हैं। जैसे हाँ, अब ठीक है। इतने सारे प्लैनेट है तो विष योग हाँ और बुद्ध हाँ हाँ आदित्य योग ये सारे भी बनेंगे। तो हाँ जी। इन दैट केस अगर हम लगन की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, मारक और बाधक का हमें पता लग गया, बट हम्म। जब हम प्लैनेट की कैलकुलेशन करेंगे कुछ एंटी होते हैं, कुछ मतलब हम्म। हमारे उस मुझे सिर्फ इतना हम्म। जानना है कि जैसे हमारा मारक का हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो अब हम्म। जब प्लैनेट की जब हम देखते हैं ना उसका एस्पेक्ट वगैरह सारा देखते हाँ, हैं, उसमें भी अगर वो मारक या बाधक की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जब वो प्लैनेट वहां पर होते हैं बट वो हम्म, स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं, तो क्या हम तभी भी उसको मारक और बाधक कंसिडर करेंगे? बिल्कुल मेरा करेंगे। सिर्फ बिल्कुल हाँ, करेंगे। अच्छा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ इससे। मान लीजिए आपका 10वां घर जो होता है वो कर्म का होता है, आपके नौकरी का होता है, आपके पेशे का होता है, आपके पिताजी का होता है। ठीक है। हम्म। उसके बाद मान लीजिए आपके उसमें मार्क बैठ गया है और वो स्ट्रांग है अगर वो, ठीक है। और हम्म। जब भी उसकी मार्क आएगी आपको आपके प्रोफेशन में दिक्कत होनी ही होनी है। ठीक ओके। है। ओ- होगी होगी दिक्कत आपको, 100% होनी दिक्कत आपको है, लेकिन उसका जो मैं मेरे पास जो उसका तोड़ नहीं करना चाहिए, एक रेमेडी करना चाहिए। मैं उसकी वैदिक रेमेडी देता हूँ। वैदिक में होता क्या है मैडम, जैसे मान लीजिए कोई हम्म। मारक है और बहुत स्ट्रांग है, अगर वो बहुत स्ट्रांग है और मारक है वो, हम्म। हमने उसकी रेमेडी कर ली है। उसकी रेमेडी हम क्या करेंगे, उसका ओके। हम दान करेंगे, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, दान करेंगे और उसका हम जाप कर लेंगे। जाप इतना ओके। बढ़िया रेमेडी है। जाप में होता क्या है कि जो क्रूर ग्रह है, जो गुस्से में है, जो मारक है, वो शांत हो जाता है। और जो जो आपका योग कारक है वो खुश हो जाता है उसमें। अच्छा। ओके। हाँ, जैसे तो जैसे मान लीजिए सर जैसे मैं हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ जैसे मार्स हो गया, हम बोलते हाँ। हैं ना हनुमान चालीसा हमने पढ़ ली, लेकिन अगर वो हम्म। मारक की जगह पर अगर हमने देखा अभी मार्स हम्म। आया, तो मारक हम्म। की जगह पर अगर मार्स आया हमने दान कर दिया, राइट? हाँ ठीक है। दान किया हम्म। और हमने हनुमान जी का जाप कर लिया इंस्टेड ऑफ हाँ चालीसा। सा हाँ ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है, राइट? बिल्कुल सही है वो। बट वो नहीं कि आप हनुमान जी की मान लो पूजा कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आप मत कीजिए। उनकी पूजा कीजिए, आप उनकी जाकर नमस्ते कर लीजिए। उनका जो उनका एक कवच होता है ना, कवच, वो पढ़ लीजिए आप, तब भी आपको शांति मिल जाएगी। तो चालीसा नहीं करना, कवच करना है, मतलब जो नहीं, हनुमान चालीसा बाहुक कवच। एक्चुअली क्या, चालीसा जो है ना वो जगह उनका एक उनका मतलब उनके फेवर में बात जाती है वो। तो मैं ये बोलता हूँ, अच्छा। चालीसा वगैरह ना पढ़ के, उनका मान लो मारक है, मार्स का मारक है, तो सिंपल सी चीज है, हम्म, आप दान करो बस। दान करो। हर ओके। मंगलवार को लाल कपड़ा, लाल चीज, मसूर की दाल, मसूर की धुली दाल, आप किसी गरीब को दान कर दो। चाहे 100 ग्राम हो, चाहे 200 ग्राम हो, चाहे 1 किलो 2 किलो जो भी हो, आप दिल से दान करोगे ना, उसका फायदा होता होता है। ओके। ओके। तो कैसे? अच्छा बोलिए बोलिए। सिर्फ वही मुझे यही था, क्वेरी यही थी, क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें कंफ्यूजन आ रहा था कि जब ज्यादा प्लैनेट हो जाते हैं, हमने ये तो पता लगा लिया कि स्ट्रांग कौन सा है, वीक हम्म। कौन सा है, उसका एस्पेक्ट क्या है, हमने बुद्ध आदित्य योग भी पता लगा लिया, विष हाँ योग ठीक भी है। उस वहीं से भी, क्योंकि 5 हाँ प्लैनेट है तो
बहुत तरह के योग भी निकलेंगे। अब जब हाँ ठीक है। योग निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से एंटी ही होंगे योग भी, मतलब हो क्योंकि सकता है। एक साथ ही। हाँ, क्योंकि अगर हम विष योग निकाल रहे हैं तो अमावस्या हम्म योग भी निकल रहा है। अगर वो बच्चा सन मून के टाइम में हम्म पैदा हुआ तो वो भी निकल के आ गया। फिर बुध आदित्य भी निकल के आ गया क्योंकि मरकुरी है वहां पर। तो मतलब हम्म उस केस में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब क्लाइंट सामने बैठा है और उसके बहुत सारे हम्म प्लानिटरी। तो आप अगर मारक बाधक, जैसे ये मुझे नहीं पता था मारक बाधक, तो ये डेफिनेटली मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर मुझे बाधक और मारक पहले ही पता लग जाएगा तो मेरे हम्म। लिए रेमेडी देना आसान हो जाएगा। राइट सर? इसी देखिए, कॉन्टेक्स्ट में हम, राइट, कि हम फिर एस्पेक्ट्स थोड़ा कम देखेंगे और मारक और बाधक को ज्यादा एम्फसाइज करेंगे। नहीं राइट सर? इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें दृष्टि है जो योग है, अभी आप वो मत देखिए। क्योंकि मेरा अपना अच्छा। खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे अपने खुद क्लाइंट्स हैं, उनको जब मैं देखता हूँ, उनको बोलता हूँ मैं, तो मैं उनका योग करके देखता हूँ मैं। मुझे मतलब नहीं होता एक घर घर में कितने बैठे हुए हैं, राहु केतु कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैंने उनको योग करक दे दिया, और मान लो उनका उनके दो योग करक हैं, एक योग करक उनका बैठा है छठवें, आठवें या 12वें हाउस में, तो उसको मैं मना कर हम्म। देता हूँ मैं। दूसरा जो योग ना, करक है, मान लो 10वें घर बैठा है, चौथे घर बैठा है, तो उसको मैं बोल देता हूँ मैं। क्योंकि कभी कभी दो योग कारक भी निकलते हैं। ठीक हाँ, है, यस अब सर। मान लो कभी एक योग कारक निकला आपका, वो बर्ड हाउस बैठा हुआ है, तो बेटर है दान करो उसका, बस सिंपल सी बात है। ओके। और सर जैसे योग कारक हमारा एक ही निकल के आया और छठे हम्म, और हाँ, 8वें और 12वें भाव में बैठा है, तो वो हम्म। सारे मारक हाउसेस है। मतलब वो तो वीकेस्ट, वन ऑफ द, क्या बोलते हैं, फिल्दीएस्ट हाउस बोलते हैं ना, नीच के नहीं तो होते हैं ऐसा देखो, उसमें हम। नहीं नीच नीच मतलब नहीं होता वो। हेल्थ हाउस होते हैं, हम ये बोलेंगे ना, क्योंकि एक हॉस्पिटलाइजेशन का, एक रोग ऋण का है, और एक हाँ प्रिकॉशन। डेथ का हाउस है। तो हम हम्म उसको थोड़ा वीकेस्ट हाउस ही मान के चलते हैं। अगर वहां का मारक निकल के आता है तो तब हम्म। हम दान करें। राइट। देखिए दान तो कीजिए आप, लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ मैं आपसे, आपको जबकि आश्चर्य होगा कि छठवें हाउस में रोग ऋण शत्रु का तो योग उसमें होते ही होते हैं वो, लेकिन आप आज जहाँ बैठे हैं ना, आप जहाँ बैठे हैं, आप जिस अभी जिस जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, ऑकल्ट मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपके 8वें हाउस में कोई ऐसा ग्रह होगा जो आपके फेवर में होगा। हाँ, यस ठीक है, सर, क्योंकि क्योंकि जुपिटर। ऑकल्ट जो है वो आपका 8वां हाउस ही होता है, वो रहस्य होता है, हाँ, वो यस। रहस्य होता है वो। यस तो ये सर। नहीं कि 8वां हाउस बहुत बेकार है, छठवां हाउस रोग ऋण शत्रु का है, 12वां हाउस जेल खाना, मतलब, 12वां दवा खाना है, ऐसा नहीं है वो। नहीं वो नहीं, डिपेंड मेरा करता है। कहने का ये था कि अगर अगर हमारा उच्च, मतलब हमारा योग कारक प्लैनेट इन 3 हाउसेस में बैठा है, तब हम पूजा पाठ करेंगे कि उसका दान करेंगे तभी भी? योग देखिए कारक मैं की तो, बात पूछ। हाँ ये आपका आपका क्वेश्चन बहुत सही है आपका। मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बोलता हूँ कि आप उनके दान भी करो, और उनके आप पूजा भी करो आप। क्योंकि दान क्या करते ओके। हैं, दान किसी का, और दान जब भी करो ना मैडम आप, तो मैं तो कहता हूँ गरीब को दान करो आप। ठीक है, और जो अगर पूजा करनी है उसको सिंपल आप वैदिक जाप कीजिए बस आप। वैदिक जाप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मैं कुछ रोज करता हूँ मैं, उसमें इतनी शक्ति है कि जो मान लो योग कारक है, और मान लो नीच का भी है, और मान लो बेड हाउस में बैठा भी है, तब भी आपको महादशा आने पे अच्छा फल देगा वो दे के ही जाएगा, उसको देना देना पड़ेगा वो। राइट सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। थैंक मैडम कोई बात नहीं है, आप ये पे कोर्स कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद में जो मैंने एक यूटिलिटी दिखाई है, उसमें आप लंग डालेंगे ना, आपको सब पता पड़ जाएगा, उस पर रेमेडी भी निकल के आएगी, सब निकल के उसमें आएगी, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। यू। यस सर, आई एम इन सर। थैंक यू सो मच, मैं आ रही हूँ। थैंक या। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। हाँ पल्लवी जी। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। मोनिका जी, प्रियंका जी, मॉमी जी, गीता जी, साई जी, निखिल, आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा कोर्स है, और जिसने कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं किया है उनके लिए एक इजी वे हो सकता है। और जो प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, है ना, तो उन सब के लिए रेमेडीज आप इंस्टेंट देनी पड़ती हैं आपको अपने क्लाइंट्स को।
तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी इनरोलमेंट आप में से करना चाहेगा तो क्लास का रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। जब भी आप ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारा, क्लास के रिकॉर्डिंग PDF सब मिलता है, सर्टिफिकेशन सब चीज हम प्रोवाइड करते हैं। मैम मैं एनरोल करूंगी तो अभी करना है कि क्लास के बाद करना है? क्लास के बाद कर दीजिएगा मोनिका, आप तो पुराने स्टूडेंट हो आपको भी ये पूछने की जरूरत है। हाँ, और सर से एक क्वेश्चन था कि हाँ, जैसे वो सर पूछ वो सकते हो। कारक मारक बोलिए। ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, तो हमें वो हम्म। डिग्री वगैरह कुछ नहीं देखना, जस्ट हमें देखना है और रेमेडी दे देना है क्लाइंट को। नहीं, ये मेरे ये कोर्स का मेरा इतना बड़ा महत्व है सबके लिए कि जो नहीं जानता, जो डिग्री विग्री नहीं जानता, जो युति नहीं जानता, जो दृष्टि नहीं जानता, सबके लिए यूजफुल है, सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, जो युति होती है, जो डिग्री होती है, वो तो बहुत एडवांस लेवल पे होती है। अभी उसका कोई काम नहीं है। अभी सिर्फ आपको आपको अपना लग्न देखना है, आपको लग्न दबाना है उसमें, आपके सॉफ्टवेयर में आपको पता पड़ा कौन सा मारा, कौन सा बाधा, कौन सा कैसे कर लो, बस आप हो जाएगा आपका काम। पेमेंट मैंने आपको दी हुई है, पेमेंट भी दी हुई है उसके बाद में कि वैदिक पेमेंट दी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके बाद सर ठीक है। हाँ, इसके बाद आप और भी कोर्स लेके आएंगे क्या? आपको हाँ पढ़ाने का हाँ मोनिका तरीका जी, बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, 8-10 कोर्सेज एस्ट्रोलॉजी के रेडी हैं विद अच्छा लगा आपका। मोनिका ऑटोमेशन। जी, मैक्सिमम का पल्लवी जी, ऑटोमेशन भी है, तो आप चिंता मत करिए, पल्लवी जी, आप बस ज्वाइन कीजिए। अच्छा लगा मैम सर पल्लवी का जी, पढ़ाने का तरीका ना, बिल्कुल क्विक माइंड में सेट हो गई चीजें। हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मोनिका जी, एक चीज बोलूंगा मैं आपसे, अभी मेरे इस मीटिंग में गीता भारती बैठी हुई हैं, वो मुझे जानती हैं, उनको पता है मैं ऑटोमेशन में कितना काम करता हूँ। तो अगला हमारा कोर्स है, वो जो कोर्स आएगा, तारा सीरीज का कोर्स आएगा, उसमें भी ऑटोमेशन मैंने किया हुआ है। क्योंकि मैं एक इंजीनियर आदमी हूँ, मैं मुझे पता है जब तक आपको इंटरेक्शन अच्छे से प्रॉपर ना हो, चीज समझ में नहीं आती है, तो मैं सारे जो कोर्स है, मैक्सिमम कोर्स में इंटरेक्शन लेके ही आऊंगा सबके लिए। ओके सर। जी हाँ। चलो जी, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चंस है, जो हमारे नंबर्स हैं आप उन पे बात कर सकते हैं। सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप के थ्रू ही हमसे जुड़े होंगे, तो आप उस वहीं से नंबर लेके हमारे साथ बात कर सकते हैं। स्कैनर मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप के अंदर, उसी स्कैनर पर आपको पेमेंट करनी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, 999 रुपीज जो है इस कोर्स का फी है। और 3 महीने के लिए आपको एक्सेल शीट फ्री में यूज करने दिया जाएगा। 3 महीने के बाद जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए एक्सेल शीट का प्राइस 3 महीने के लिए 777 रुपीज है। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं बट वो ये शीट सिर्फ चाहते हैं, तो वो जो उनका 3 महीने का कॉस्ट रहेगा वो 1100 रुपीज रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फी स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी किसी चीज से भी रिलेटेड है तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप नंबर अगर किसी को नोट डाउन करना है तो आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9817957751। इस नंबर पे आप कोई भी अपनी इंक्वायरी डाल के अपने पूछ सकते हैं। ठीक है जी, 5 मिनिटांनी बंद कराल का? ती पटकनच्या जुन्या खोलीत जाऊन येतो जरा. चलो जी, ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू सर। सेशन को हम बंद यहीं पे एंड करते हैं। ये point है। आलो पहिल पटकन. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।